नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 124 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बाद में रामपुर स्थित डिग्री कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शिंगला में संस्कृत कॉलेज व नीरथ में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने CRF के तहत बन रही टिक्कर खमाडी सड़क के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा को एक बार फिर प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने का आग्रह किया ताकि वे विकास के अंतर को महसूस कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व करने के बावजूद क्षेत्र की कई पंचायतें अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं और क्षेत्र में अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश में हो रहे विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सभी वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली आयोजित करने का अनूठा कदम उठाया है। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करने का आह्वान किया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये साइकिल रैली 4 जून से 10 जून तक खंड स्तर पर भी आयोजित की जाएगी। सोलन में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को फिट रहने के बारे में जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल रेस का आयोजन किया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने इस अवसर पर कहा कि साइकिल के उपयोग से स्वस्थ रहा जा सकता है। रैली में करीब 50 युवाओं ने भाग लिया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति की वास्तविकता से अवगत करवाने पर बल दिया है। वे कल शाम फिलफोर्ट फोरम सोलन द्वारा आयोजित 34वीं अखिल भारतीय नृत्य ड्रामा और संगीत प्रतियोगिता अभिनय 2022 के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। सैजल ने कहा कि भारतीय संस्कृति सौम्यता और राष्ट्रीयता की परिचायक है और विश्व की अनेक संस्कृतियां भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति के संरक्षण में फिलफोर्ट फोरम अहम भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर सैजल ने कलाकारों को भी सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घराना के वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। परमार ने विद्यालय के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के भवनों और साइंस ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 46.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति को वर्ष 2030 तक देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज रिकांगपिओ में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी। इस दौरान विधायक जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को राज्यपाल के समक्ष उठाएगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस मामले को लेकर कल 4 जून को पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 90 दिन के भीतर CBI जांच पूरी करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।